घना जंगल, काली बादल और एक छोटा सा घोंसला ऊंचे दरख्त पर। घोंसले के अंदर दो नन्हे बच्चे, चिंकू और पिंकू, भूख से रोते हुए, माँ, हमें कुछ खाने को मिलेगा? उनकी छोटी छोटी आवाजों ने माँ चक्की का दिल तोड़ दिया। बारिश जोर से बरसती थी, आसमान गरज रहा था और हवा दरख्तों को झंझोड़ रही थी। लेकिन एक माँ बच्चों के लिए मौसम की परवाह नहीं करती। चक्की बोली, मेरे लाल, माँ अभी आती है, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मैं वापस ना आऊं, घोंसले से बाहर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उड़ गई, तूफान के खिलाफ, अपने बच्चों के लिए। माँ दूर गई और दोनों बच्चे पहली बार अकेले थे। बारिश की बूंदें दरख्तों से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। चिंकू डरते हुए बोला, पिंकू, ऊपर से ये क्या टप टप गिर रहा है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू ने दबक कर कहा, बेवकूफ, ये बारिश है, आसमान बरसता है, बाहर मत देखो। माँ ने कहा है कि बिजली चमके तो घोंसला जल जाएगा। दोनों कांप रहे थे, भूख से भी और खौफ से भी। चक्की को कुछ गंदुम के दाने मिल गए। उसने उन्हें अपनी पतली टांगों में पकड़ा और उड़ने लगी। लेकिन बारिश तेज हो गई और पर भारी हो गए। उसे एक दरख्त की शाख पर रुकना पड़ा। इसी दौरान टोनी तोता आकर बैठ गया। चक्की ने कहा, टोनी, बच्चे अकेले हैं, बारिश रुक नहीं रही, मैं कैसे पहुंचूं? टोनी ने तशवीश से कहा, बहन, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, शिकारी भी लाती है। कल एक सांप ने कबूतरी बहन के बच्चों को खा लिया। चक्की का दिल धक से रह गया। अब वो किसी भी हालत में अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती थी। वापस जाते हुए अचानक दो बड़े शिकारी पर सामने आ गए। आज तो दावत मिल गई, बारिश में ताज़ा चिड़िया। चक्की जानती थी कि ताकत से वो नहीं बच सकती। उसने दिमाग से खेल खेलना शुरू किया। तुम दोनों में से मुझे वही खा सकता है जो सबसे बड़ा शिकारी होगा। बस दोनों आपस में लड़ पड़े, नोच नोच कर बेहोश हो गए और चक्की बर्क की तरह उड़कर बच्चों की तरफ गई। बच्चे अभी जिंदा थे, कांप रहे थे, लेकिन जिंदा। चक्की ने उन्हें खाना खिलाया। रात गुजरी, लेकिन अगली सुबह चिंकू को तेज बुखार था। उसका छोटा सा जिस्म जल रहा था, सांस मुश्किल से आ रही थी। माँ का दिल टूट गया। या रब, ये क्या मुसीबत है। अगले दिन पिंकू भी बीमार हो गया। दोनों बच्चे उसके परों के नीचे पड़े लरज रहे थे। चक्की टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। टोनी ने बताया कि जंगल के पार एक चूहा डॉक्टर रहता है। चुक्की उड़ती हुई गई, थक कर भी रुकी नहीं। डॉक्टर चुंटू ने बच्चों का मुआयना किया और कहा, ये वायरल बुखार है, मैं दवा दे सकता हूँ, लेकिन बचेंगे या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। माँ का दिल और भी टूट गया, लेकिन उसके अंदर एक आग जल उठी। मैं अपने बच्चों को यूं नहीं मरने दूंगी। चक्की ने जंगल के बीचों बीच सबसे ऊंचे दरख्त पर पहुंचकर शाख पर खड़े होकर कायनात से कहा, मैं तेरे सामने हाथ नहीं फैला रही, मैं लड़ में आई हूँ। अगर इंसाफ बाकी है तो मेरे बच्चों को बचा दे, वरना इस चोटी से एक माँ की चीख सदियों तक गूंजेगी। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। चंद लम्हों बाद दरख्त ने कहा, जाओ, अब देखो। चिक्की घोंसले की तरफ उड़ी। दिल धड़क रहा था, आंखों में खौफ था। जैसे ही घोंसले में पहुंची, माँ, पानी दो, बहुत प्यास लगी है। ये चिंकू की आवाज थी। चिक्की खुश हो गई। पिंकू भी थोड़ी तवानाई के साथ उठा। दोनों अब सेहतमंद हो रहे थे। सूरज निकला, हवा हल्की थी, बारिश रुक गई। चिंकू और पिंकू घोंसले के किनारे खड़े थे। माँ, अब हम उड़ना सीखेंगे। चक्की मुस्कुराई, हाँ मेरे बहादुर बच्चों, अब तुम किसी से नहीं डरोगे, बारिश से नहीं, बीमारी से नहीं, शिकारी से नहीं, क्योंकि जब माँ लड़ जाए तो कोई तूफान उसके बच्चों को छू भी नहीं सकता।